मेरे इस दांत में बहुत ज्यादा पेन था। अब मैं चाहती थी कि इस दांत को निकलवा ही दूं। अब इस दांत में इतना पेन है तो मैं क्यों ही इस दांत को रखूं। पर डॉक्टर ने बोला कि आरसीटी करवा लो, रूट कैनाल ट्रीटमेंट यानी कि नसों का इलाज, उससे दांत बचाया जा सकता है। पर रूट कैनाल ट्रीटमेंट का जो इलाज है उसका खर्च है 2000 और जो नॉर्मल दांत निकालने का 400 रुपए होता है। तो क्यों ना मैं इस दांत को निकलवा ही लूं, मेरे पैसे भी बचेंगे और क्या पता रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने के बाद फ्यूचर में मेरे को पेन हो जाए, फिर मैं क्या करूंगी। पर फिर मैं ये भी सोच रही हूँ कि क्या दांत निकलवाने के बाद मैं उसी तरह खा पाऊंगी या फिर नया दांत तो लगवाना ही पड़ेगा, उसका क्या खर्च होगा। अभी मैं बहुत कंफ्यूज हूँ कि क्या करना चाहिए। तो चलिए डॉक्टर से ही पूछते हैं। Hello everyone, I hope you all are doing fine. Welcome to all of you on my YouTube channel. My name is Dr. श्वेता शर्मा और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके दांत में दर्द है बहुत ज्यादा, मतलब सहन ही नहीं हो पा रहा है और डॉक्टर आपको रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराने की अगर सलाह देते हैं और उस केस में आप चाहते हैं कि दांत को निकलवा ही दिया जाना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा पेन हो रहा है, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, अगर आपको बहुत ज्यादा वाला पेन होता है, सहन ही नहीं हो पा रहा है, उस कंडीशन में जब भी आप डेंटल क्लिनिक विजिट करते हैं तो सबसे पहले आपका एक्सरे किया जाता है। एक्चुअली एक्सरे पे ही डिपेंड करता है कि उस दांत का क्या किया जा सकता है। एक्सरे में आपको बाकायदा दिखाया जाता है, जैसे आप इस फोटोग्राफ में देख पा रहे होंगे, जो ऊपर दांत के बीच में ब्लैक कलर का पार्ट है, दैट इज कैविटी। वो बेसिकली आपका टूथ डिके हो गया है। उस कंडीशन में दांत खराब होने की वजह से नसें एक्सपोज हो रखी हैं, जिस वजह से इन पे अगर हवा भी लगती है, खाना पानी हवा भी इनफैक्ट अगर इन पे लगती है तो आपको सीधा पेन होता है। तो इस कंडीशन में आपको दो सलाह दी जाती है, या तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट या फिर एक्सट्रैक्शन। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में बेसिकली क्या किया जाता है, आपकी जो ये नसें हैं, इन्फेक्शन जिनमें हो गया है उनको निकाला जाता है, अच्छे से साफ सफाई की जाती है, फिर इनके अंदर नकली नसें, आर्टिफिशियल नसें डाल के ऊपर एक कैप लगा दी जाती है ताकि ये पहले जैसे ही काम करना शुरू कर सके। पर जिन केसेस में दांत हिल रहा होता है यानी कि मोबाइल टूथ होता है, उस सिचुएशन में जनरली आपको दांत निकलवाने की ही सलाह दी जाती है। वो क्यों भला? क्योंकि अगर हम रूट कैनाल करेंगे, उसके बाद कैप लगाएंगे, दांत ऑलरेडी हिल रहा है, उसके ऊपर हम कैप लगाएंगे और जब भी आप खाना चबाएंगे वो दांत ऑटोमेटिकली हिलेगा ही, तो उस ट्रीटमेंट का कोई भी फायदा ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए इन केसेस में आपको एक्सट्रैक्शन की सलाह दी जाती है। अदरवाइज अगर दांत बचाया जा सकता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी दांत बचाने की ही होती है। ये तो बात हो गई किन कंडीशन में कौन सा इलाज कराया जाता है। जो दांत फर्म होता है यानी कि टिका हुआ होता है, मजबूत होता है, उसमें रूट कैनाल, और जो हिलने लग रहा होता है उन केसेस में एक्सट्रैक्शन। अब सेकंड हम बात करते हैं कॉस्ट की, यानी कि खर्च अप्रोक्स कितना जाता है। अब अगर हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो उसमें जनरली 1500 से 2000, 2,500, 3 जो भी है, अलग अलग क्लिनिक्स पे डिपेंड करते हैं प्राइसेस, अलग अलग जगह पे, उन सभी बातों पे खर्च डिपेंड करता है। बट ऑन एन एवरेज अगर हम लगाते हैं कि 2000 की रूट कैनाल और 2000 की मिनिमम मैं क्राउन बता रही हूँ, ठीक है, तो 4000 में आपका दांत पूरा का पूरा पहले जैसा हो गया है। और दूसरे केस में अगर आप एक्सट्रैक्ट कराते हैं तो कम से कम 400 या 500 रुपए में आपका दांत इजीली निकाल दिया जाता है और एक हफ्ते में वो हील भी हो जाता है। बट नाउ द क्वेश्चन इज, रूट कैनाल के बाद वो दांत बच गया है, अब वो इजीली पहले की तरह काम करने लगेगा, और दूसरी तरफ जो दांत निकाल दिया था, अब वहां से आप खाना नहीं खा पाएंगे, तो आप दूसरी तरफ से खाना खाना की शुरुआत करेंगे। अब एक ही तरफ से कितने टाइम तक आप खाना खाएंगे? कुछ टाइम बाद उस तरफ के दांत भी खराब होने लग जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको जो दांत निकलवाया था उसकी जगह आपको नया दांत लगवाना पड़ेगा। अब अगर हम नए दांत लगवाने की प्राइस की बात करते हैं तो दो तरीके हो सकते हैं। फर्स्ट है ब्रिज और सेकंड है इम्प्लांट। तो अगर आप ब्रिज लगवाते हैं तो उस कंडीशन में आगे और पीछे वाले दांतों का रूट कैनाल इलाज किया जाएगा। उसके बाद 3 क्राउन लगेंगी ताकि आगे और पीछे वाले दांत का सपोर्ट लेके बीच वाला दांत लगाया जाए। तो अब इसकी कॉस्टिंग की अगर हम ऑन एन एवरेज कैलकुलेट करते हैं, आगे वाले और पीछे वाले दांतों की रूट कैनाल यानी कि 2000 यानी कि 4000, और 3 क्राउन यानी कि 3 इंटू 2000 दैट इज 6000, तो 6 और 4 10, 10,000 में आपका एक दांत फिक्स वाला ही लगेगा।
और जो मैंने सेकंड ट्रीटमेंट बताया था इम्प्लांट, उस केस में कम से कम भी 15 या 20 या 25 हजार के आसपास आपकी कॉस्टिंग आएगी एक इम्प्लांट की। तो यहाँ पे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, रूट कैनाल करके आपने वो दांत बचाया था 4000 में, और यहाँ पे निकलवाया है दांत आपने 400 में भले ही, पर उसके बाद नया दांत लगवाने में आपका 10 से 20 या 25 हजार तक की कॉस्टिंग आती है। तो इसलिए ये आपको डिसाइड करना है कि आपको फिलहाल रूट कैनाल ट्रीटमेंट करा के दांत बचाना है, या फिर अभी पैसे कम लगने की वजह से दांत निकलवा के फ्यूचर में आपको नया दांत लगवाने में काफी खर्च करना पड़ेगा। टाइम की अगर हम बात करें तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में आपको 3 से 4 बार डेंटल क्लिनिक विजिट करना पड़ता है। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप सिंगल सिटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट भी करवा सकते हैं, उसमें कॉस्टिंग थोड़ी सी ज्यादा आती है, पर एक ही दिन में आपका पूरा काम हो जाता है। अलोंग विद दैट आप 3 से 4 सिटिंग में करा सकते हैं, 1 या 1.5 हफ्ते में आपका पूरा ट्रीटमेंट होगा, पेनलेस होगा, आपको पेन बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरी साइड जो एक्सट्रैक्शन होती है वो 1 घंटा ज्यादा से ज्यादा या फिर आधे घंटे का काम होता है निकालना, और उसके बाद कुछ दिन लगते हैं उसको हील होने में। पेन की अगर हम बात करें तो इन दोनों ही ट्रीटमेंट में किसी भी तरह का पेन नहीं होता है। दीज आर टोटली पेनलेस डेंटल ट्रीटमेंट्स। और अगर आप ये दांत निकलवाते हैं, निकलवाने के बाद काफी लंबे टाइम तक अगर आप इसको रिप्लेस नहीं करवाते हैं, तो उस कंडीशन में जो इसके साइड वाले दांत है, आगे और पीछे वाले दांत है, और अगर नीचे वाले दांत है तो इसका ऑपोजिट ऊपर वाला भी जो दांत है वो पास पास आने लगते हैं, यानी कि जो खाली स्पेस है उसकी तरफ वो मीजियली और डिस्टली ड्रिफ्ट करने लगते हैं, ऊपर वाला दांत नीचे की तरफ आने लग जाता है। तो बेसिकली पूरा जो ओक्लूजन है, टीथ अरेंजमेंट है, वो खराब हो जाती है। तो आपको जब भी दांतों में दर्द होता है तो उसके मैंने सभी एस्पेक्ट्स आपको बताई हैं कि अगर आप रूट कैनाल ट्रीटमेंट कराते हैं तो उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और अगर आप एक्सट्रैक्शन करवाते हैं यानी कि दांत निकलवाते हैं वो किन कंडीशंस में होता है, क्या खर्च आता है, कितना समय लगता है, पेन बिल्कुल भी किसी ट्रीटमेंट में भी नहीं होता है। और उसके अलावा अगर आप दांत निकलवाते हैं तो उसको रिप्लेस करने के लिए जो नए दांत लगवाएंगे उनका क्या क्या खर्च आएगा। सो यस, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप सभी को पसंद आई होगी, हेल्पफुल लगी होगी, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे लाइक जरूर करें। उसी के साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। इसी के साथ आप डिसीजन जरूर लें और थोड़ा सा सोच समझ के लें और लॉन्ग टर्म की सोच के लीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड जय हिंद।